छठ माता की दिव्य कथा सुनने मात्र से मिट जाते हैं जन्मों जन्मों के पाप। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं छठ माता की वह पावन कथा जिसके श्रवण मात्र से जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख, संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह कथा है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। हर दिन वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें भी संतान का सुख दीजिए ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। परंतु भाग्य ने जैसे उनकी प्रार्थनाएं सुनना ही बंद कर दी थी। रानी मालिनी अपने महल के कक्ष में अक्सर आंसू बहाती और कहती, राजन, धन, वैभव सब व्यर्थ है जब गोद सूनी हो। राजा को रानी की वेदना देखी नहीं जाती थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। महर्षि कश्यप को बुलाया गया और पूरे राजमहल में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। यज्ञ के पूर्ण होने पर महर्षि ने आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद दिया और कहा, हे राजन, इसे रानी को भक्ति भाव से ग्रहण कराइए, शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने श्रद्धा से वह प्रसाद रानी को दिया। समय बीता और एक दिन रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा, परंतु विधाता की लीला कुछ और थी। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर वह बालक मृत पैदा हुआ। पूरा महल शोक में डूब गया। रानी ने रो रो कर कहा, हे प्रभु, यह कैसा वरदान था। राजा प्रियव्रत ने निराश होकर कहा, अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने प्राण त्याग देंगे। तभी एक दिव्य प्रकाश महल में फैल गया। वह प्रकाश एक अद्भुत देवी स्वरूप में बदल गया, छठ माता का दिव्य रूप। माता के मुखमंडल से तेज ऐसे निकल रहा था जैसे सुबह की पहली किरण। वे बोली, राजन, अपने प्राण मत त्यागो। मैं छठ देवी हूँ, सूर्य देव की पुत्री और उषा की प्रतिरूपा। मैं प्रकृति की अधिष्ठात्री शक्ति हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत करता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हूँ। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, कृपया बताइए आपके व्रत का विधान क्या है। माता बोली, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो मनुष्य सूर्य देव और छठ माता की पूजा करता है, स्नान, दान, व्रत और सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर अर्घ्य देता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। उसे संतान, स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। और जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर छठ माता अदृश्य हो गई। राजा और रानी ने अगले वर्ष उसी दिन पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया, स्नान किया, उपवास रखा, सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय अर्घ्य दिया और माता की आराधना की। माता प्रसन्न हुई और कुछ ही दिनों बाद रानी मालिनी ने एक सुंदर, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में उल्लास फैल गया और तब से छठ व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। छठ माता केवल संतान देने वाली देवी नहीं है, वे सूर्य देव की ऊर्जा है, जीवन की शक्ति है, जो हमें यह सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध रखकर माता के चरणों में नमन करता है, उसके घर में सुख शांति का प्रकाश फैलता है। उसके रोग मिटते हैं, क्लेश दूर होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। छठ माता हमें यह आशीर्वाद देती है, भक्त जो मुझे सच्चे मन से पुकारे, मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतर आती हूँ।
जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और सौभाग्य का सूरज चमक उठता है। जय छठ माता, जय सूर्य देव। छठ माता की दूसरी अद्भुत कथा, सच्चे विश्वास से किया गया व्रत बदल देता है भाग्य। भाइयों और बहनों, छठ माता की महिमा अपार है। वे केवल सूर्य देव की बहन ही नहीं, बल्कि हर उस माँ का रूप है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। कहते हैं, जब कोई भक्त सच्चे मन से छठ माता को पुकारता है, तो वे स्वयं उसके जीवन में उतर आती हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। आज की यह कथा है ग्राम सीतापुर की एक साधारण स्त्री सुनैना की। सुनैना का जीवन संघर्षों से भरा था। उसका पति बीमारी से ग्रस्त था, घर में छोटी छोटी संतानें थी और जीवन गरीबी से घिरा हुआ था। दिन भर खेतों में मजदूरी करने के बाद भी शाम को चूल्हा ठंडा रह जाता था। फिर भी सुनैना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी, क्योंकि उसे भरोसा था छठ माता पर। एक दिन जब उसके पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो गांव के लोग बोले, अब इसे कोई नहीं बचा सकता, शायद भगवान भी नहीं। लेकिन सुनैना ने आंसू पोंछे और बोली, जहां मानव का भरोसा खत्म होता है, वहां से मां छठ की कृपा शुरू होती है। उसी रात उसने संकल्प लिया, इस बार मैं छठ माता का व्रत करूंगी। बिना किसी दिखावे के, केवल अपने विश्वास से। अगले ही दिन से उसने तैयारी शुरू की। न नदी थी, न घाट। उसने अपने आंगन में ही मिट्टी का एक छोटा कुंड बनाया, उसे साफ जल से भरा और प्रतिज्ञा ली कि वह 4 दिन तक माता के नियमों का पालन करेगी। पहले दिन नहाय खाए का नियम निभाया, दूसरे दिन खरना पर निर्जल रहकर पूजा की और तीसरे दिन सूर्यास्त के समय अर्घ्य देते हुए बोली, हे छठ माता, आप ही मेरी आखिरी आशा है। मेरे घर में फिर से जीवन भर दीजिए। रात गहरी थी, पूरा गांव सो चुका था। सुनैना अपने बीमार पति के पास बैठी थी। तभी अचानक कमरे में एक हल्की सी ज्योति फैली, जैसे कोई दीपक अपने आप जल उठा हो। वह चौंक कर उठी तो देखा, उसके सामने एक दिव्य स्त्री का तेजस्वी रूप खड़ा था। उनके मुख से तेज निकल रहा था और आंखों में करुणा थी। वह स्वर आया, सुनैना, मैं छठ माता हूँ। तेरे विश्वास ने मुझे बुला लिया है। तेरे पति के प्राण खतरे में थे, लेकिन तेरी श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया है। अब से तेरा घर खाली नहीं रहेगा। सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि वहीं लौटेंगे जहां भक्ति सच्ची होती है। इतना कहकर वह दिव्य रूप गायब हो गया। सुनैना ने आंसुओं में सिर झुका दिया। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, तो उसके पति ने धीमी आवाज में कहा, सुनैना, मैं जिंदा हूँ। गांव वाले दौड़े आए और यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए कि जो व्यक्ति रात में अंतिम सांसें गिन रहा था, वह अब स्वस्थ हो चुका था। सुनैना ने आभार में छठ माता को प्रणाम किया और उसी वर्ष पूरे गांव ने छठ का व्रत किया। तब से सीतापुर में यह परंपरा चल पड़ी कि हर वर्ष लोग सुनैना माता घाट पर छठ पूजा करते हैं। वहाँ आज भी यह कहा जाता है, जहाँ भक्ति सच्ची हो, वहाँ चमत्कार अपने आप होता है। भाइयों और बहनों, छठ माता किसी अमीर या गरीब की नहीं, श्रद्धा की देवी है। वे उस हृदय में बसती हैं, जहाँ विश्वास है, जहाँ माँ के चरणों में समर्पण है। जो भक्त नियम, सच्चाई और पवित्रता से छठ का व्रत करता है, उसके घर से दुर्भाग्य दूर भागता है और सुख शांति का प्रकाश फैलता है। संदेश। छठ माता कहती है, मैं उस घर में स्वयं आती हूँ जहाँ मेरे भक्त सच्चे मन से सूरज को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि वहीं से जीवन में नया सवेरा जन्म लेता है।
जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसके जीवन में छठ माता का आशीर्वाद स्थिर होता है, और जो इसे श्रद्धा से सुनकर व्रत करता है उसके जीवन की हर कठिनाई मिट जाती है। जय छठ माता की, जय सूर्य देव की। छठ पूजा का महत्व। यह पर्व केवल पुत्र प्राप्ति का नहीं बल्कि सूर्य देव और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। छठ माता की पूजा से हर प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, पारिवारिक कलह समाप्त होता है और सबसे बड़ा वरदान मन की मनोकामना पूरी होती है। छठ माता हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत या उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मनुष्य पूरी निष्ठा से ईश्वर की शरण में आता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा से छठ माता की कथा सुनता या सुनाता है उसके सारे दुख, दोष और पाप समाप्त होकर जीवन में आनंद और समृद्धि का प्रकाश फैलता है।